Welcome students with a new topic of mathematics, that is mensuration. Very important topic. अक्सर बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है लेकिन मुश्किल होता नहीं है. This is only about measurements and your imagination. आप क्या इमेजिन कर सकते हो और आप ज्योमेट्रिकल शेप को मेजर कैसे कर सकते हो, दैट इज द mensuration. mensuration जो है वो मैथ्स की वो वाली फील्ड है जिसमें हम ज्योमेट्रिक जितनी भी हमारी पिक्चर्स होती हैं उनको हम उनकी मेजरमेंट के बारे में होती है. सबसे पहले आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो रेक्टेंगल क्या चीज होती है भाई, उसकी एक लेंथ होती है एक ब्रेड्थ होती है. लेंथ अलग होती है ब्रेड्थ अलग होती है तो वो एक रेक्टेंगल होता है. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, दैट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. अगर मुझे रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना है तो पैरामीटर कैसे निकालेंगे हम भाई, देखो पैरामीटर का मतलब क्या होता है. पैरामीटर का मतलब होता है कोई चीज यहां से आप काउंट करनी शुरू करो, ए से बी तक गई, बी से फिर सी तक गई, सी से फिर डी तक गई और डी से वापस ए तक आई, तो जितना पैसेज उसने ट्रेवल किया दैट इज कॉल्ड पैरामीटर. तो पैरामीटर क्या हो गया भाई, एक बार लेंथ किया एक बार ब्रेड्थ किया तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ, फिर एक बार लेंथ किया तो एक और बार लेंथ हो गया, फिर एक बार ब्रेड्थ किया तो एक और ब्रेड्थ हो गया. यानी कि दो बार तो उसने लेंथ को चला और दो बार उसने ब्रेड्थ को चला. तो 2 को अगर मैं कॉमन निकालूं तो मेरे पास l प्लस बी बच जाएगा, दैट इज अवर पैरामीटर. एरिया क्या होता है, एरिया जो होता है वो इसके अंदर कितना जगह है, दैट इज कॉल्ड द एरिया. सो एरिया कैसे फाइंड आउट, इस बात का ध्यान रखना. जब भी आप कुछ क्वेश्चंस को इमेजिन करोगे तब भी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे इसके अंदर की चीज पूछी जा रही है कि इसके अंदर कितना है, फील्ड है, आपको उसको फ्लो करना है और कितना एरिया करना है, तो उस टाइम पे हम एरिया फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, हमेशा हम उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं. दूसरी चीज, जब हमें कहीं कहे कि एक फील्ड है हमें उसकी फेंसिंग करनी है, फेंसिंग का मतलब है उसके चारों तरफ हमें एक बाड़ लगानी है या एक तार लगानी है, दैट टाइम हम वो सिर्फ किनारों पे करते हैं, हम बीच में तो तारे नहीं लगाएंगे खेत के. तो हम क्या करेंगे, हम फेंसिंग जो करेंगे वो फील्ड की बाहर बाहर करेंगे. तो जब हमें फेंसिंग करनी होगी तो हम पैरामीटर निकालेंगे. जब हमें फील्ड को प्लो करना है या फील्ड में सॉइल स्प्रेड करनी है तो वो हम बीच में पूरे हिस्से में इसमें करेंगे, दैट टाइम हम एरिया निकालेंगे. एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरिया हमें पता है हमारी लेंथ जो होती है वो भी मीटर या सेंटीमीटर में होती है, ठीक है, ब्रेड्थ भी हमारी मीटर या सेंटीमीटर में होगी. तो जब एरिया हमारा मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज लेंथ और ब्रेड्थ दोनों मीटर्स में है, तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर हो जाएगा. जो यूनिट है हमारी वो मीटर इंटू मीटर में आएंगी, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, या हम उसको स्क्वायर मीटर भी बोल सकते हैं. ठीक है, या स्क्वायर अगर सेंटीमीटर में है तो हम उसको स्क्वायर सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं. तो एरिया की जो यूनिट होगी वो स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर होगी, स्क्वायर में होगी. और पैरामीटर की जो यूनिट होगी वो आपकी हमेशा मीटर या सेंटीमीटर में होगी. सो दैट आपको ये आइडिया रहेगा कि भाई हम अब इसको जब भी करते हैं तो अगर हमें गिवन है स्क्वायर मीटर में, आपको समझ में नहीं आ रहा एरिया गिवन है या पैरामीटर गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसकी यूनिट को चेक कर लेते हैं. यूनिट स्क्वायर में है दैट मींस एरिया दिया हुआ है, यूनिट खाली मीटर में दैट मींस पैरामीटर दिया हुआ है. ठीक, अब हम यहां से अगर देखें तो मैं अगर यहां से देखती हूं कि भाई एरिया जो दिया हुआ है वो मुझे L इंटू बी दिया हुआ है. अब मुझे उसने क्वेश्चन में एरिया दे दिया, मुझे कहा ब्रेड्थ फाइंड आउट करो, एरिया और लेंथ हमने आपको दे दिया. उसने ए बी जो है वो हमें कुछ कोई चीज गिवन, ए बी हमें गिवन है, एल बी हमें गिवन है, तो हम बी फाइंड आउट कैसे करेंगे. तो यहां से देखो अगर बी को हम यहां रखें, एल मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, तो ए अपॉन में एल बन जाएगा. सो हियर इज योर लेंथ का एरिया, लेंथ का फॉर्मूला. ऐसे ही हम ब्रेड्थ भी निकाल सकते हैं, ये ब्रेड्थ का फॉर्मूला हो जाएगा. तो अगर हमें ये फॉर्मूला याद नहीं भी रहेगा, हमें ये याद है, हम इसको अपने आप निकाल भी सकते हैं. ठीक, इसके बाद आता है हम इसका डायगोनल. इसका डायगोनल होता है, अब डायगोनल क्या चीज होती है, जब हम अपोजिट वर्टिसेस को मिलाते हैं दैट इज कॉल्ड डायगोनल. ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि ये इसके डायगोनल्स है तो डायगोनल रेक्टेंगल के हमेशा इक्वल होते हैं और उसको निकालने का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर.
ये डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है। डायगोनल सेम है, दोनों डायगोनल्स की लेंथ सेम होती है, तो वो कैसे निकलेगा, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर टोटल का स्क्वायर रूट, हमारे पास डायगोनल किसी रेक्टेंगल का निकल जाएगा। ये बात होगी रेक्टेंगल की। सिमिलरली बात आती है स्क्वायर की। स्क्वायर का क्या बात होती है, स्क्वायर की ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि ए इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर हो गया। या एक एरिया होता है कि अगर हम इसके डायगोनल्स को मिला दें, अगर हम इसके डायगोनल्स को मिला दें तो 1/2 डायगोनल्स का होल स्क्वायर, ये भी एरिया होता है। ठीक है, साइड क्या होगी, अगर हमें एरिया दिया हुआ है और हमें साइड फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, सपोज हमें कहा जी एरिया जो है वो 16 है, किसी भी स्क्वायर का एरिया जो है वो 16 स्क्वायर मीटर है, तो हम उसकी साइड कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम 16 का स्क्वायर रूट कर देंगे। 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4, तो 4 मीटर। अब साइड जो है वो मीटर में आएगी, एरिया में स्क्वायर मीटर में दिया हुआ था। सिंपल। हमें अगर ये फॉर्मूले याद है सारे के सारे, तो हमारे लिए इन क्वेश्चंस को करना बहुत आसान है। पहली चीज, हमें फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। दूसरी चीज इज अवर इमेजिनेशन, सो दैट वी कैन इमेजिन कि हमें किसी ने कहा कि हमको एक फोटो का फ्रेम बनाना है, तो फ्रेम जो है वो सिर्फ बाहर बाहर बनेगा, उसके लिए लकड़ी कितनी चाहिए, तो हमें सिर्फ पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी। भाई फ्रेम लगाना है, ये फ्रेम लगाना है, तो हमें पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी पूरे में। अगर हमें कहा हमें पॉलिश करना है पूरे के पूरे को, सपोज ये एक रेक्टेंगल है बोर्ड हमारा, इसको पूरे को हमें पॉलिश करना है, तो पॉलिश हम किनारों पे तो नहीं करेंगे, बीच के पूरे हिस्से में पॉलिश करेंगे। अगर हम बीच के हिस्से में पॉलिश करेंगे, दैट मींस हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए। सो आप जब भी इस क्वेश्चन को रीड करो तो इमेजिन करो आप अपने सामने एक कोई भी रेक्टेंगुलर चीज या कोई भी स्क्वायर चीज या कोई भी पैरेललोग्राम, जिसका भी आपको निकालना है, उसको इमेजिन करो और सोचो कि अगर हमें उस पे फ्रेम करना है तो हमें उसके किनारे चाहिए होंगे। किनारे चाहिए होंगे मींस हमें उसका पैरामीटर चाहिए होगा। अब हमें कहा हमें उन्हें उसको पेंट करना है या उसके ऊपर एक शीट चिपकानी है, तो वो हमें तो उसका ये वाला हिस्सा चाहिए होगा, दैट मींस हमें एरिया चाहिए होगा। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट थिंग इज पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम एक चीज होती है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ये दोनों साइड पैरेलल होंगी, ये दोनों साइड्स पैरेलल होंगी। ठीक, दैट मींस this side is parallel to this side and this side is parallel to this side and this side is equal to this side and this side is equal to this side. This is called parallelogram. ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अगर मैं इसके पैरामीटर की बात करूं तो वन द सेम थिंग, जैसे कि हम रेक्टेंगल का निकालते हैं 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, भाई 2 बार लेंथ ऐड होगी और 2 बार ब्रेड्थ ऐड होगी, तभी हम यहां से चले घूम फिर के यहां वापस पहुंचे, हमारा पूरा पैरामीटर कवर हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया सम ऑफ एडजेसेंट साइड। व्हाट इज एडजेसेंट, यानी कि जो एक कॉर्नर में मिल रही है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये अपोजिट साइड्स कहलाती है। भाई अगर मैं इस साइड की बात और इस साइड की बात करूं, ये दोनों अपोजिट साइड्स कहलाएंगी, लेकिन ये वाली साइड और ये वाली साइड ये एडजेसेंट साइड्स कहलाएंगी। ठीक, अब इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसके एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम अगर देखें तो पैरेललोग्राम में हम इसको बेस मानते हैं और ये जो होती है पैरेललोग्राम की हाइट होती है। ठीक, तो एरिया जो होगा वो बेस इनटू में हाइट हो जाएगा। यहीं से हम वो निकाल सकते हैं कि हाइट निकालनी हो तो एरिया अपॉन में बेस हो जाएगा, और अगर बेस निकालना है तो एरिया अपॉन में हाइट हो जाएगा। इस तरह से हम ये सारे के सारे सॉल्व कर सकते हैं। वेरी सिंपल कि भाई हमें पैरेललोग्राम दे दिया, हमें एक हाइट दी हुई है, एक बेस दिया हुआ है, तो हमने उसका एरिया फाइंड आउट कर दिया। अगर हमें बेस दिया हुआ है, साइड दी हुई है, हम उसका पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। नेक्स्ट क्या आता है देखते हैं। नेक्स्ट इज रोम्बस। अब रोम्बस क्या चीज होती है, रोम्बस बिल्कुल पैरेललोग्राम की तरह होता है। रोम्बस जो है, this is like parallelogram, but all 4 sides are equal. It is a parallelogram with all 4 sides equal, that is called rhombus. ठीक है, रोम्बस के अगर हम माने तो ये 2 डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल D1 एंड डायगोनल D2। इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ठीक है,
अगर मैं कहूं कि रोम्बस जो है उसका मुझे पैरामीटर निकालना है, तो वही 4 साइड्स इक्वल होती है, तो 4 इंटू साइड हो जाएगा उसका पैरामीटर, जैसे हमारा स्क्वायर में होता है 4 इंटू साइड जो है वो हमारा हो जाएगा पैरामीटर। ठीक, अब अगर हम कहें कि हमको एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया साइड इंटू साइड हो जाएगा। अगर हमें इसकी साइड फाइंड आउट करनी है, हमें एरिया दिया हुआ है, तो हम एक तो वही तरीका है हमारा एरिया, एक तरीके से हम और भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें साइड्स नहीं दे रखी हैं, इन दैट केस हम एरिया फाइंड आउट कैसे करेंगे? हमें नहीं पता कि ये साइड्स कितनी हैं, तो हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें डायगोनल्स दिए होंगे, इन दैट केस 1/2 d1 इंटू में d2, दैट इज आवर एरिया। सिमिलरली अगर हमें एरिया दिया हुआ है, तो या तो हम इसी तरह से साइड निकालेंगे, या हम कैसे निकालेंगे? 1/2 d1 प्लस d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। अगर हमें डायगोनल्स दिए हुए हैं, तो हम यहां पे साइड निकाल देंगे उसके। ठीक है, दोनों केसेस में हम निकाल सकते हैं, साइड दी हुई है तब भी, और अगर हमें सिर्फ डायगोनल्स दे रखे हैं तब भी। इसके बाद आता है हमारा ट्राइंगल। और ट्राइंगल का हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? सपोज इट इज अ ट्राइंगल, दिस इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल एंड दिस इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। व्हाट इज द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल? जब हम ऊपर वाले वर्ट किसी भी एक वर्टिसिस से उसके अपोजिट जो भी लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, तो वो उसकी हाइट बनेगी। ऐसा नहीं है कि हमने इसको ऐसे किया, हमने यहां पे कहीं पे भी मिला दिया तो इसको हम हाइट मान लेंगे, ये हाइट नहीं होगी। दिस इज, तो हाइट कौन सी होगी? जो अपोजिट वर्टिसेस से, जो बेस के अपोजिट वर्टिसेस है, जो भी बेस आपने माना, चाहे ये वाला माना चाहे ये वाला माना, अगर आपने इसको माना तो ये वाले वर्टिसेस से आप इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो दैट इज कॉल्ड द हाइट। ठीक, तो ये ध्यान रखना है कि जो भी हमने बेस लिया है उसके अपोजिट वर्टिसेस से हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, तो जो लेंथ हमारे पास आएगी वो हमारी हाइट ऑफ द ट्राइंगल होगी। ठीक है, तो इन दैट केस एरिया क्या होगा हमारा? किसी भी ट्राइंगल का एरिया होगा हमारे पास 1/2 बेस इंटू में हाइट। ये हमारा जो निकलेगा, ये हमारा ट्राइंगल का एरिया निकलेगा। आप देख सकते हो इसको। ठीक है भाई, हाइट आपको समझ में आ रही है, और आपको इसका ये बेस हो गया, तो यहां से हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक चीज और है, हमारे ट्राइंगल्स जो हैं वो कुछ स्पेसिफिक ट्राइंगल्स भी होते हैं, जैसे कि हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में हम जब देखते हैं इन क्वेश्चंस को निकालने के लिए, उस केस में हम एक स्पेसिफिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं किसी भी ट्राइंगल का। अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एरिया जो होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है तो हम कैसे निकालेंगे? उसका एक फिक्स फॉर्मूला है, दैट इज √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। ठीक, ये किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो हम इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए एक फिक्स्ड फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, उसके लिए हमको ये फॉर्मूला नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड मालूम है तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगाओ और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। अगर तुम्हें किसी भी ट्राइंगल की हाइट फाइंड आउट करनी है, आप यहां से हाइट फाइंड आउट कर सकते हो एरिया के थ्रू। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा आपको। यहां से हाइट, यहां पे एरिया आपको गिवन है, बेस आपको गिवन होगा, इन चीजों को उधर लेके जाओगे कैसे?
भाई एरिया मुझे गिवन है और मुझे मैं इसको 2 उधर जाएगा, ये एरिया के बराबर है, 2 अगर उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और b मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा तो हम इसकी हाइट नॉर्मल यहां से निकाल सकते हैं। ये बात भी समझ में आ गई? आप नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो, इसको देख लीजिए। इसके बाद एक टॉपिक और होता है, आता है, दैट इज एक सर्कल आता है और एक क्वाड्रिलेटरल आता है। दो हमारे इसमें एरियाज और हम अब इसमें डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें सर्कल की, सर्कल आपको पता है ये है हमारा सर्कल, सर्कल का ये हमारा सेंटर माना जाता है, ठीक है। एक सेंटर से सर्कल को टच करने वाली कोई भी लाइन जो होती है दैट इज कॉल्ड रेडियस। एनी लाइन दैट टच द सर्कल फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड द रेडियस। अब आप सपोज ये एक पॉइंट आपने ए ले लिया, पैरामीटर क्या होता है भाई, जहां से हम चले पूरा घूम के हम वापस वहीं पे पहुंचे, तो सर्कल का पैरामीटर क्या होगा? अगर मैं कहूं भाई मुझे सर्कल का पैरामीटर बता दो, तो आप कहोगे जी सर्कल का पैरामीटर तो होता ही नहीं, तो सर्कल के पैरामीटर को हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है। सर्कल के पैरामीटर को हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है? सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r के बराबर। यहां पे अब आप कहोगे पाई क्या चीज है, तो पाई एक फिक्स कांस्टेंट का नाम है जिसको हम 3.14 भी लेके चलते हैं अगर हमें डेसिमल में लेना है, और फ्रैक्शन में लेना है तो हम इसको 22/7 भी लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पाई की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू होती है, एक फिक्स चीज है। तो हमने क्या करना होता है, जब भी अगर हमें रेडियस पता है तो हम 2 इंटू में ये पाई को मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू में जो भी हमें रेडियस गिवन है वो मल्टीप्लाई करेंगे, एंड वी गेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब सर्कमफ्रेंस निकल गया। अब आप कहोगे हमें एरिया चाहिए, तो पैरामीटर सर्कल का क्या हुआ? सर्कमफ्रेंस। अगर हमें सर्कल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना है, तो एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई हमारा यही नंबर है, आर हमारा रेडियस है, आर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और पाई को मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट द एरिया ऑफ द सर्कल। डायमीटर आपको पता है 2 इंटू में रेडियस दैट इज अवर डायमीटर। ये तीनों चीजें सर्कल के बारे में आपको पता चल गई। इसके बाद एक हमारा चीज और रह गई, एक ज्योमेट्रिक शेप हमारी रह गई जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हमने पढ़ा रेक्टेंगल, हमने पढ़ा स्क्वायर, हमने पढ़ा पैरेललोग्राम, हमने पढ़ा रोम्बस। अब जरूरी नहीं है उसकी शेप ऐसी हो, उसकी शेप कुछ भी हो सकती है, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। अगर इस तरह का कोई क्वाड्रिलेटरल है तो भाई अब बताओ हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करें? इसका एरिया फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम, हम इसका एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम इसको एक डायगोनल को मिला देंगे। अब हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास क्या आ गई? 2 ट्राइंगल्स आ गई। 2 ट्राइंगल्स का एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं या तो, ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इससे दोनों से एक ऑल्टीट्यूड, यानी कि जो हमने कहा था अपोजिट वर्टेक्स से हमने इस पे जो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया था, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑल्टीट्यूड। तो वो हम ड्रॉ कर देंगे। सपोज इसकी हाइट h1 है, इसकी हाइट h2 है, A, B, C और D ये हमारा कोई भी क्वाड्रिलेटरल है। तो ये जो हमारा है, ये हमारा हाइट्स ड्रॉ हो गई। अब हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा? एरिया इज इक्वल टू 1/2
इंटू में AC विच इज द बेस ऑफ बोथ ट्राइंगल्स इंटू में H1 प्लस H2। ये हमारा इसका किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक बात समझ में आई आपको? भाई हमने इसको दो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट किया, जो बेस हमारा था वहां पे हमने दो ऑल्टीट्यूड अपोजिट वर्टेक्स से खींचे, उसको हमने हाइट H1 और H2 वो वाली हाइट हमारी हो जाएंगी, एंड ये हमारा एरिया हो जाएगा। बेस इंटू में हाइट ये होता है, बेस इंटू हाफ बेस इंटू हाइट ये होता है, हाफ बेस इंटू हाइट वो होता है। दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा। अगर आपको वैसे याद नहीं रहता तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, सो ये मेंस्ट्रुएशन के सारे फॉर्मूलाज थे। अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद हो जाते हैं तो आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना इज वेरी सिंपल। अब कुछ क्वेश्चंस देख लें, हम कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं ताकि हम लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर है मेरे पास जिसकी साइड है 60 मीटर्स, और एक रेक्टेंगल है मेरे पास जिसकी ये वाली साइड 80 मीटर्स है। मेरे पास इसकी ब्रेड्थ नहीं दी हुई है, सिर्फ लेंथ दी हुई है। ठीक है, वन स्क्वायर एंड वन रेक्टेंगुलर फील्ड हैव सेम पैरामीटर। वो कहते हैं इसका पैरामीटर जो है वो सेम है दोनों का। विच फील्ड हैज लार्जर एरिया? मुझे दोनों का एरिया फाइंड आउट करना है, फिर बताना है किसका एरिया ज्यादा होगा। तो भाई हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्क्वायर का, क्योंकि इसका तो हमारे पास ब्रेड्थ नहीं है लेकिन इसकी तो चारों साइड सेम है, सो वी कैन फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इजीली। तो स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है? ये हमें गिवन है, इट इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। इस क्वेश्चन में हमारे को गिवन है, ये हमें गिवन है कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब इसका वो कैसे निकालेंगे? 4 इंटू में 60 ये निकल जाएगा। इसका हमें नहीं मालूम है, इसका क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। अब 2 इंटू में एल मुझे दिया हुआ है 80 प्लस बी को मैं एज इट इज रहने देती हूँ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 160 प्लस में 2b, ये क्या आएगा हमारे पास? 240। अब ये एक क्या बन गई हमारे पास? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। हम इसको सॉल्व करना हमने पहले अपने वीडियोस में सीखा है। सो हम क्या करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहां पे कोई साइन नहीं है जो प्लस का है। सो 240 माइनस 160 इज इक्वल टू 2b। 2 यहां मल्टीप्लिकेशन में वहां जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, यानी कि मेरे पास b जो है वो 40 मीटर्स आ गया। अब मेरे पास इसकी भी दोनों चीजें आ गई, इसकी भी दोनों चीजें आ गई, तो यहां से हम दोनों का एरिया फाइंड आउट करेंगे। अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो इसका एरिया क्या होगा? 60 का स्क्वायर, और इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो इसका एरिया क्या होगा? 80 इंटू में 40 मीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना नहीं भूलना, उसका नंबर कटता है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि यूनिट्स बहुत जरूरी होती हैं। अब कौन सा बड़ा है? ये 3600 मीटर स्क्वायर है, ये 3200 मीटर स्क्वायर है, तो किसका एरिया ज्यादा हो गया? इसका एरिया ज्यादा हो गया। अब हाथ से निकल गया कि स्क्वायर का एरिया जो है वो रेक्टेंगल के एरिया से ज्यादा होगा। आप लोग नोट करना चाहते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखें, वो कहता है कि द कॉस्ट ऑफ ट्रफिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड एट 85 पैसा पर स्क्वायर मीटर, यानी कि ये एरिया के लिए अमाउंट दिया हुआ है, 1 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए 85 रुपीज का खर्चा आता है। तो वो कहता है रेक्टेंगुलर फील्ड है और टोटल खर्चा जो हमारे पास आया
टोटल एक्सपेंस जो हमारे पास आया वो हमारे पास कितना आया 624.75 रुपीस। इतना हमारा टोटल खर्चा आया, इतना हमारा 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा है। ठीक है, और वो हमें कहता है कि जो फील्ड की पैरामीटर है वो 5:3 के हिसाब से उनकी साइड से, यानी कि 5:3 इसकी लेंथ और ब्रेड्थ की जो प्रोपोर्शन है वो 5:3 है। ये तीन चीजें हमें गिवन है। फाइंड आउट हमें क्या करना है, हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है। पैरामीटर हमें फाइंड आउट करना है, ये हमारा सवाल है। तो सोचो हम क्या कर सकते हैं। एक तरीका है कि हम सबसे पहला तो हम एक लेंथ और एक ब्रेड्थ को इमेजिन करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर इस रेशो में होती है कोई चीज तो हम मानते हैं कि लेंथ जो होगी उसको हम 5x, x से कोई भी एक कांस्टेंट नंबर, कोई भी एक नंबर मान लेते हैं जिसको दोनों से मल्टीप्लाई किया, तभी तो हमारी ये जो हमारी रेशो जो होती है वो हमारी हमेशा मिनिमल फॉर्म में होती है। कटने के बाद ये नंबर आता है, तो जिस नंबर से हमने काटा है हम उसको x मान लेते हैं, दोनों नंबर उससे कटे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेड्थ क्या हो जाएगी 3x। तो हमने लेंथ और ब्रेड्थ मान ली। पैरामीटर क्या हो जाएगा 2 into 5x plus 3x, that is 5 plus 3 8 हो जाएगा, 8 to the 16x हो जाएगा। ये हमारा पैरामीटर आ गया। अब मीटर्स में आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर मीटर में है, लेकिन हमारे को तो एरिया, यहाँ पे उसने हमें कहा कि इतना एक्सपेंस आता है टोटल टर्फिंग में, मतलब इसको पूरा करने में अंदर हमें, दैट मींस यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है। तो या तो हम यहां से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तरीका है हम यहां से डायरेक्ट एरिया फाइंड आउट कर ले। भाई टोटल एरिया पे जो खर्चा हुआ था, टोटल एक्सपेंसेस जो हुए थे वो कितने हुए थे 624 रुपीज 75 पैसा। एक स्क्वायर मीटर का कितना खर्चा है, दैट इज 85 पैसे। यहां से हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई हमारा खर्चा कितना था, एक का खर्चा इतना था। अब आपने अगर यूनिटरी मेथड पढ़ा हो, अगर आपको यूनिटरी मेथड ध्यान हो, तो आप यहाँ पे यूनिटरी मेथड का यूज कर सकते हो कि भाई आपको पता है एक का इतना ना इतने पैसे हैं, तो फील्ड का जो एरिया है वो 1 स्क्वायर मीटर है। अगर इतने पैसे हैं तो कितना हो जाएगा, आप यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो, या आप ऐसे कर सकते हो कि यहां से आप डायरेक्ट क्या निकालोगे, एरिया निकाल लोगे। भाई एरिया कितना आ गया हमारे पास, एरिया आ गया हमारे पास 5x इंटू में 3x विच इज इक्वल टू 15x स्क्वायर मीटर। ठीक, अब 85 पैसा पर स्क्वायर मीटर का खर्चा है, इसको हम मल्टीप्लाई करें, एक्सपेंसेस टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा, टोटल एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई दिस अमाउंट विद दिस नंबर विद दिस अमाउंट, 85 बाय 100 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, 85 बाय 100 रुपीज हो गया। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये अमाउंट इस अमाउंट के बराबर है, क्योंकि भाई खर्चा तो यही है ना, ये एरिया था, इतना पैसा पर स्क्वायर मीटर का खर्चा आता है पर, और तो ये टोटल खर्चा हो गया, लेकिन टोटल खर्चा हमें दिया हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 51x स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 624.75। आप इसका डेसिमल हटा लो, नीचे 100 लगा दो बेशक। एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा यहां से 62475 अपॉन में 100 इंटू में 4 डिवीजन में ऊपर जाएगा 51, यहां आ जाएगा। जब आप इसको काटोगे पूरा तो ये पूरा कटने के बाद हमारे पास 49 आ जाएगा। ठीक, तो यहां पे हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो x इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, और ये हो जाएगा 7। तो यानी कि x हमारे पास 7 आया। अब ये लेंथ या ब्रेड्थ नहीं है, ये 7, बच्चे यही गलती करते हैं, यहां छोड़ देते हैं, हमारा निकल गया जी। तो ये x को 7 मान के पैरामीटर नहीं फाइंड आउट करना है, तो लेंथ हमारी क्या हो गई
5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई थी 7, दैट मीन्स 35 मीटर्स, और 3 इंटू 7 दैट इज 21 मीटर्स। अब यहां से आप पैरामीटर फाइंड आउट करोगे। अब आपका लेंथ भी आ गई, ब्रेड्थ भी आ गई, फॉर्मूले या यहां पे डायरेक्ट रख लो कि आपने यहां पे ये निकाला था, कितने मीटर्स निकाला था हमने, तो यहां पे भी आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कि हमने यहां डायरेक्ट निकाल रखा, तो 16 इंटू 7 करके भी आप वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ये हमारा पैरामीटर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सवालों को, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप अगर यहां से डायरेक्ट निकालते तब भी आपका निकल जाता। अगर आप डायरेक्ट इसको इससे डिवाइड करते तो आपके पास एरिया आ जाता, और एरिया आता, यहां से आप सीधा x की वैल्यू फाइंड आउट करते, तब भी आप ये सेम जगह पर पहुंच जाते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। The area of a square ABCD is 16 centimeter square. Find the area of the square joining the midpoints of the sides। सबसे पहला काम तो करो कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप देखो उसकी फिगर कैसी बन रही है। ठीक है, फिगर में क्या बनेगा, फिगर से आपको समझ में आ जाएगा कि हमको इन क्वेश्चंस में या इस क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमारे पास स्क्वायर है और उसका एरिया दिया हुआ है। भाई हमें गिवन है स्क्वायर, उसका हमें एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो एरिया हमें दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे को हमारा फॉर्मूला याद है कि जब एरिया दिया हो स्क्वायर का तो साइड हम कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। साइड तो हमारी निकल गई। अब हम इसकी फिगर बनाते हैं। ये हमारे पास उसने कहा एक स्क्वायर है जिसका एरिया जो है वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। साइड इसकी 4 सेंटीमीटर की हो गई, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड। सारी साइड्स का मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो स्क्वायर बन रहा है हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये अगर A B C D है तो इसको हम P Q R और S मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें एरिया किसका फाइंड आउट करना है, स्क्वायर P Q R S जो है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। इस सवाल में लगाओ दिमाग, कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सोचो कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। अब देखो उसने कहा कि ये हम मिड पॉइंट्स को मिला रहे हैं, दैट मींस ये वाली साइड भी 2 होगी और ये वाली साइड भी 2 होगी। ठीक है, ये वाली साइड भी 2 होगी, ये वाली साइड भी 2 होगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये साइड 2 है, ये साइड 2 है और ये 90 डिग्री का एंगल है। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है। पाइथागोरस थ्योरम से आप इस साइड की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप QR अगर मैं बात करूं सिर्फ इस वाले ट्राइंगल की, यहां पे लिख दो इन ट्राइंगल QBR। QBR ट्राइंगल को हमने कंसिडर किया। B पे 90 डिग्री बन रहा है
तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा? क्यू बी का स्क्वायर प्लस बी आर का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। ऐसे ही निकालते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम से। दिस इज 2, 4 हो गया उसका स्क्वायर, दिस इज 2, इसका स्क्वायर भी 4 हो गया, यानी कि 8 का स्क्वायर रूट। अब 8 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट तो निकाल नहीं सकते, हम इसको 4 इंटू 2 लिख के उसका स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 इसकी हमारे पास साइड की लेंथ आ जाएगी। दैट मींस दिस इज 2√2। इसी तरह से हम चारों की लेंथ निकालेंगे, चारों की लेंथ, क्योंकि ये भी तो स्क्वायर है ना, तो चारों की लेंथ 2√2 आ जाएगी। उसने खुद ही कहा पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, तो पी क्यू आर एस की साइड क्या आ गई हमारे पास? साइड ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस क्या हो जाएगी? 2√2। साइड हमें मिल गई, एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया कैसे फाइंड आउट हो जाएगा इसका? साइड इंटू साइड, 2√2 इंटू में 2√2। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया। आपको ये मालूम है कि अगर हम √2 को √2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 के बराबर होता है। अगर नहीं मालूम है तो बता देते हैं। हम √2 कैसे लिखते हैं? आप लोगों ने स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा 8 में कि इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं और इसको भी हम 1/2 भी लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट्स में जब बेस सेम होते हैं पावर्स ऐड हो जाती हैं, है ना? 1/2 प्लस 1/2, आधा प्लस आधा कितना होता है? 1। हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, तो 2 की पावर 1। तो दैट मींस √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। किसी भी रूट को उसी रूट से सेम से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो वो सेम नंबर आएगा। ये बात का ध्यान रखना। सो √2 इंटू √2 इज 2, तो हमारे पास 8 किसमें था? सेंटीमीटर्स में। सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे उसका हमारे इस वाले स्क्वायर का एरिया आ गया। ठीक है, मुश्किल तो नहीं था? देख लो, अगर आप लोगों को मुश्किल तो लगने वाला है ही नहीं वैसे ये क्वेश्चन, सिर्फ देखने में मुश्किल लगता है, सॉल्व करने में तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। पाइथागोरस थ्योरम सबको आती है, स्क्वायर रूट सबको आता है, तो हमारा सवाल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं। मेंसुरेशन, फिर वही बात हमेशा बोलती हूं मैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में उतना ज्यादा अच्छे से सवाल होंगे। भाई प्रैक्टिस करते जाओ, क्वेश्चंस निकालते जाओ, आपको हर बार एक नई चीज मिलेगी। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि चीजों को कैसे इमेजिन करना है, कैसे सॉल्व करना है। सिर्फ देखने की बात होनी चाहिए कि हमने कैसे देखा, कैसे समझा और कैसे उसको निकाला। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक सेमी सर्कल है, यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो 2.8 सेंटीमीटर है। उसके बाद एक ये फिगर है, सेम 2.8 सेंटीमीटर है। ये सिर्फ लेंथ बना रही हूं, उसको ये चीज नहीं है। ये वाली जो यहां से यहां तक की जो लेंथ है दैट इज 2.8 सेंटीमीटर। और एक फिगर है, यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो ये हमें गिवन है, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ गिवन है ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये लेंथ हमें जो गिवन है ये 1.5 सेंटीमीटर है। इनको नाम दे देते हैं हम बी, सी, ए और डी। इसको हम नाम, इसको आपने देना है ए बी नाम दे लो। ये वाला जो है ए, सी, बी और ओ। अब सवाल में वो बोलता है एन एंट इज मूविंग राउंड अ फ्यू फूड पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। एक चींटी है, उसने खाना ऐसे पार्टिकल्स इस शेप में गिरा हुआ है खाना उसका। अब वो इन शेप्स पे चल के खाना खा रही है। अब ये बताना है कि किस उसमें चींटी को सबसे ज्यादा चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा मींस यहां से वहां तक चल के जाएगी, यहां से वहां तक चल के जाएगी, या यहां से सारा खाना इन पे इस
पैसेज पे रखा हुआ है, सारा खाना खाने में कितना चलना पड़ेगा और यहाँ पे सारा खाना खाने में कितना चलना पड़ेगा। दैट मीन सब केसेस में हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है। सर्कल का पैरामीटर तो हमें मालूम है, सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस होता है जो पूरा का पूरा होता है। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ डायमीटर, उसने दिया हमें 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया इसका हाफ, 1/2 डायमीटर होता है रेडियस हमेशा, तो 1/2 इंटू में 2.8 दैट इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। अब ये जो हिस्सा है ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां से कैट वो चली एंड और यहां पे पहुंची, दैट इज हाफ ऑफ द पैरामीटर। पैरामीटर हमारा क्या होता है, आपको फॉर्मूला हमने बताया था 2πr, तो हाफ ऑफ 2πr दैट मीन्स 2 से 2 कट जाएगा, तो πr इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल, प्लस ये यहां से यहां तक चलेगी, तो ये कितना है, ये हमारा d के बराबर है। पाई की वैल्यू हम यहाँ पे 22/7 रख लेते हैं। क्यों रखी हमने यहाँ पे 3.14 क्यों नहीं रखी, क्योंकि हमें मालूम है ये वाली चीज, दिस इज डिविजिबल बाय 7। 7.2 सेंटीमीटर हमारा निकल गया भाई, क्योंकि हमारी जो हैंड थी वो यहां से उसने ये पूरा पैसेज कवर करना है, तो यहां से यहां तक 2.8 सेंटीमीटर था विच इज द डायमीटर, और यहां से यहां तक हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल थी विच इज पाई आर हो गई। ये हमने सॉल्व किया, दिस इज 1.4 था, डिवाइड किया तो 0.2 आ गया, मल्टीप्लाई किया 4.4 आ गया, एंड दिस इज, ये तो हो गया इसका, तो यहां पे हमारा इसका आ गया 7.2 सेंटीमीटर, जो एरिया उसने कवर किया, या जितना भी पैसेज वो चली, जो डिस्टेंस उसने टोटल फूड पार्टिकल्स को उठाने में कवर किया। पार्ट 2 पे आ जाता है इसके, पार्ट 2 में कितना किया, अब वो यहां से चली, ये उसने सेमी सर्कल एक कवर किया, और ये 2.8 है, तो ये भी 2.8 हो गया, तो 2.8 प्लस 1.5 ये चली, मतलब 1.5 ये चली, 2.8 ये चली, फिर 1.5 चली, प्लस ये इसका सेमी सर्कल का जितना उसने हाफ पैरामीटर चली थी वो हमने कितना निकाला था 4.4, हमने यहीं पे निकाला, उतना ही चली। अभी उसमें हमने ये वाला चीज ऐड नहीं की ना, तो जो ये वाला हिस्सा था हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस दैट इज आवर 4.4, इन सबको ऐड कर दो। तो अब अगर नहीं समझ में आए बच्चों को तो भाई गलती मत करना, बिल्कुल गलती मत करना, ऐसे ऐड करके देख लेना, कोई शर्म नहीं करना, क्योंकि डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल आना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना। 10 और 12 22 22, 2 कैरी फॉरवर्ड चला गया, और 4 5 6 7 8 9 10, सो 10.2 ये इस केस में 10.2 सेंटीमीटर चली। अब बारी आती है ये वाले हिस्से की, थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या होगा, सेमी सर्कल चला विदाउट दिस लाइन, दैट इज 4.4 हमने निकाला था, प्लस 2 सेंटीमीटर ये वाला और 2 सेंटीमीटर ये वाला, कितना हो गया 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8.4, तो यहां पे हमारा निकला 8.4 सेंटीमीटर। 7.2, 8.4 एंड 10.2, तो सबसे ज्यादा कहां चलना पड़ा, एंड को यहां पे चलना पड़ा। आप बस इसमें यही करना था, इस सवाल में देख लीजिए आप। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम लोग क्वेश्चंस जब हम करते हैं तो सिर्फ हमें सोचना होता है कि हमें करना क्या है। कई बार यहाँ ऐसे क्वेश्चन में बच्चे क्या गलती कर देते हैं, वो सिर्फ ये वाला हिस्सा ले लेते हैं, इसको काउंट करना भूल जाते हैं। अगर पैसेज पूरा बनाया है तो उसमें वो यहां से भी चलेगी, यहां से पूरा घूम के से वापस आएगी। जिस एक पॉइंट पकड़ लो कोई भी, उस पॉइंट से चलना है, घूम फिर के वापस वहीं पहुंचना है, दैट इज द पैरामीटर। तो उसमें सब कुछ कवर होगा, उसमें सिर्फ ये वाला हिस्सा कवर नहीं होगा, ये हिस्सा भी कवर होगा, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये सिर्फ ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं है जिसको वो कवर कर रही है,
तो इसलिए ये बात का ध्यान रखना होता है जब भी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। An athletic track of 14 meter wide consists of 2 straight sections. लिख देते हैं हम क्वेश्चन को। Athletic track 14 meter wide consists of 2 straight sections (120 meter long joining semicircular ends whose inner radius is 35 meters. Calculate the area of shaded region. Let's make the figure of this. ये हमें दिया हुआ है 120 मीटर लॉन्ग और यहां से यहां तक की हमें रेडियस दी हुई है 35 मीटर्स की। दैट मीन्स यहां से यहां तक की लेंथ भी जो है वो हो जाएगी 120 मीटर्स। सर्कुलर जो हमें शेडेड पोर्शन है वो ये वाला है जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है और ये जो विड्थ दी हुई है हमको ये 14 मीटर वाइड हमें दी हुई है। तो अब शेडेड एरिया हम कैसे निकालेंगे? तो शेडेड एरिया निकालने का तरीका क्या है कि हम क्या करें, हम पहले इतने पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करेंगे, इसको हम एक रेक्टेंगल समझ लेते हैं, इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर इस सेमी सर्कल का और इस सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे हम इसको, देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा कि हमने सबसे पहले हम ये वाला रेक्टेंगल हम इनको नाम दे लेते हैं पहले ए बी सी डी ई एफ जी और एच। हमने इन सारे पॉइंट्स को नाम दे दिया सबसे पहले कि हमने इनको अब हम देखेंगे कि हम कौन कौन से एरिया का सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे इसका एरिया। तो हम सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करते हैं इस रीजन का। तो कौन सा हो जाएगा सबसे पहले एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा वाला, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल बन रहा है, प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ई एफ जी एच। प्लस ये एक सेमी सर्कल है। अब ये ध्यान दो कि ये जो रेडियस है ये 35 है, तो इस बड़े वाला अगर हम बड़े वाला ये वाला सेमी सर्कल मानेंगे तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 35 ये वाला था प्लस 14 ये विड्थ है, तो टोटल कितना हो जाएगा 49। भाई 35 हमारे पास ये छोटे वाले का रेडियस दिया हुआ है प्लस 14 हमें ट्रैक की विड्थ दी हुई है, तो हमारे पास जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है उसका हमारे पास रेडियस 49 हो जाएगा।
और ऐसे हमारे पास 2 है भाई, 2 बाहर वाले हैं, तो 2 बाहर वालों का एरिया क्या हो जाएगा, अभी हमारा पूरा सेमी सर्कल का एरिया निकलेगा, इस बात का ध्यान रखना भाई। ये वाला हिस्सा जो है ये पूरा निकलेगा, फिर ये वाला हिस्सा निकलेगा, पहले हम ये पूरा निकालेंगे, फिर हम ये वाला निकालेंगे, और इस बड़े में से इस छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये वाला ट्रैक वाला हिस्सा बच जाएगा। कैसे करेंगे, +2 ट्वाइस, क्योंकि 2 बार है इसलिए ट्वाइस, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कौन सा, जिसकी रेडियस 49 है। उसके बाद माइनस कौन सा करेंगे, ट्वाइस, क्योंकि 2 बार है वो भी, ट्वाइस द एरिया ऑफ सेमी सर्कल रेडियस 35। समझ में आई ये बात, नहीं समझ में एक बार दोबारा बताती हूं। पहले हमने क्या किया, हमने इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट किया, भाई मुझे इस ट्रैक का एरिया फाइंड आउट करना है, तो हमने उस ट्रैक को 4 हिस्सों में बांट दिया, ABCD रेक्टेंगल, EFGH रेक्टेंगल, और ये वाला ट्रैक का सर्कुलर पार्ट, इनको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब पहला हिस्सा हमने ऐड किया, हमने कौन सा लिया, रेक्टेंगल ABCD का एरिया, हमें मालूम है ये 120 है, ये विड्थ हमें 14 दी हुई है, हम एरिया बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। सिमिलरली भाई 120 ये है, 14 ये है, तो हम इसका भी एरिया बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले रेक्टेंगल का एरिया हमारा क्या हो जाएगा, 120 इंटू में 14, दूसरे का एरिया क्या हो जाएगा, वो भी 120 इंटू में 14 हो जाएगा। तीसरा, ये वाला सेमी सर्कल का एरिया हमारा कैसे निकलेगा, भाई हमारे पास एक बड़ा सेमी सर्कल था, एक छोटा सेमी सर्कल था। पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले बड़े वाले सेमी सर्कल का पूरा एरिया फाइंड आउट कर दिया, ये हमने पूरा एरिया फाइंड आउट कर दिया। कैसे किया, ये हमारे पास थी 49, क्योंकि 35 अंदर की और 14 विड्थ, तो 49 हमारे पास इसकी रेडियस थी, तो एरिया इसका कैसे निकल जाएगा, एरिया सेमी सर्कल का क्या निकल जाएगा हमारा, कि भाई हमारा एरिया होता है π/2 सेमी सर्कल का एरिया, इसलिए इसको हम 1/2 करेंगे, इंटू में 49 का होल स्क्वायर। सॉल्व मत करो, बिल्कुल सॉल्व मत करो, ताकि हम इसको आगे एक बार में सॉल्व करेंगे तो आसान हो जाएगा। अब हमने इसमें से ये तो पूरा का पूरा यहां तक का एरिया निकल गया, लेकिन हमें चाहिए ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए, तो हमें इसमें से ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए, तो हम ये वाला हिस्सा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये वाला एरिया कितना है, छोटे सेमी सर्कल का एरिया कितना है, छोटे सेमी सर्कल की रेडियस हमारी 35 है, एरिया क्या हो जाएगा 1/2, सेमी सर्कल है 22/7 इंटू में 35 का स्क्वायर हो जाएगा, जो हमें सब्ट्रैक्ट करना, तो वही हमने किया 1/2 इंटू में पाई इंटू में 35 का स्क्वायर। ठीक, अब हम इसको कैसे करेंगे आगे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा 2 1, ये कट जाएगा 22/7 इंटू में 49 का स्क्वायर, माइनस ये इससे कट जाएगा 22/7 इंटू में 35 का स्क्वायर। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इन दोनों टर्म्स में से 22/7 हमारा कॉमन निकल रहा है, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 3360 प्लस 22/7 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या आया हमारे पास ब्रैकेट के 49 का स्क्वायर। अब यहां पे हम एक चीज बड़े ध्यान से देख सकते हैं, वो क्या, ये हमारे को एक आइडेंटिटी की याद दिलाता है। कौन सी आइडेंटिटी की, a² माइनस b²। अब भाई अगर मैं यहां पे कहूंगा पहले 49 को 49 से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर 35 को 35 से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगी, एक छोटी सी भी मिस्टेक हो जाएगी, पूरे इतने बड़े सवाल का आंसर गलत आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, और वैसे भी उसके बाद फिर आप इसको दोबारा क्रॉस करोगे पेपर में, फिर दोबारा करोगे, आपका बहुत सारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। यहां पे सीधी आइडेंटिटी लगाएंगे, ये आइडेंटिटी क्या कहती है, a+b इंटू में a-b। हम यही चीज यहां पे कर देंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3360 एज इट इज आया, 22/7 एज इट इज आया, इसको हम क्या लिखेंगे, एक बार 49 प्लस 35 और एक बार लिखेंगे 49 माइनस 35।
अब इसको सॉल्व करना हमारे लिए और भी आसान हो गया है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, हम बचा हुआ यहां पे इसको सॉल्व कर देते हैं। 3360 तो हमने ऐसे ही लिखा, प्लस 22/7 इंटू में इसको जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, इट इज 84, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 14। टू को 22 से मल्टीप्लाई किया, 44 इंटू में 84। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 705056 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपका ट्रैक का एरिया फाइंड आउट हो गया। सो अगर आप दिमाग में सारे चीजों को रखोगे, यहां पे आप क्या करोगे, कुछ कई बार क्या होते हैं हम लोग क्वेश्चंस को ऐसे भी कर लेते हैं कि पहले हम इस छोटे वाले ट्रैक का इसका इस पोर्शन का एरिया निकालें, फिर पूरे बड़े का एरिया निकालें, फिर बड़े वाले में से छोटे को सबट्रैक्ट करें। हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट दैट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। उसमें हमें बहुत सारी मल्टीप्लीकेशन, बहुत सारी सबट्रैक्शन करनी होगी। कहीं पे छोटी सी भी गलती होगी तो हमारा पूरा सवाल गलत हो जाएगा। हमें आता है फिर भी हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो हम अवॉइड करेंगे वो बहुत सारी कैलकुलेशंस को, और हम क्या करेंगे, हम सीधा ट्रैक का एरिया फाइंड आउट करेंगे। हमें एक रेक्टेंगल ये दिखा, एक रेक्टेंगल ये दिखा, एक सेमी सर्कल ये दिखा, एक सेमी सर्कल ये दिखा। सेमी सर्कल के एरियाज के लिए हमने इस तरीके से निकाला कि पहले बड़े का निकाला, उसमें से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास सेमी सर्कल का ट्रैक हो गया। अब इनको ये दोनों हमारे दोनों ऐड हो गए, हमने उसको डायरेक्ट यहाँ पे कॉमन ले लिया ताकि हमको 22/7 की बार बार मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करनी पड़े। तो हमने सीधा उसको एक बार एडिशन में लिया, छोटा वाला सीधा वहीं पे सब्ट्रैक्शन में लिया, कॉमन लिया, और उसके बाद हमने यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लिकेशन नहीं की, हमने सीधी आइडेंटिटी लगाई a² प्लस माइनस b² की a प्लस b। एक बार दोनों को ऐड कर दिया, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड हमारे लिए कैलकुलेशंस इजी हो गई। दिस इज फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में मेंस्ट्रुएशन के बाकी टॉपिक्स को भी कवर करेंगे।